नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट सिग्मा फंक्शन ऑफ 3n+2 इज कंग्रुएंट टू 0 mod 3। तो दोस्तों, आपको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको मिले A is congruent to B mod m, तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि अगर आपको मिले A is congruent to B mod m, तो उसका क्या मतलब होता है m डिवाइड्स A माइनस बी। उसी प्रकार से स्टेटमेंट का क्या मतलब है 3 डिवाइड सिग्मा 3n+2। तो दोस्तों कुल मिला के आपको ये प्रूव करना है कि जो 3 है वो डिवाइड करता है सिग्मा फंक्शन ऑफ 3n+2 को। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, हम लेट कर लेते हैं लेट d इज़ द डिवाइजर ऑफ 3n+2। तो दोस्तों हमने मान लिया जो 3n+2 के डिवाइजर्स हैं वो उनमें से एक डिवाइजर है d, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सिग्मा फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 3n+2। तो दोस्तों हमने मान लिया इस नंबर का एक डिवाइजर क्या है d। अब दोस्तों हम जानते हैं 3 जो है 3n को डिवाइड करता है, पर 3 अगर 3n को डिवाइड करता है तो वो 3n+2 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों 3 डज नॉट डिवाइड 2, तो वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड नहीं करेगा। 3 डज नॉट डिवाइड 3n+2, और क्योंकि दोस्तों d हमारा डिवाइजर है 3n+2 का, तो d डिवाइड करता है इस टर्म को, पर 3 इस टर्म को डिवाइड नहीं करता। तो दोस्तों इन टर्म से हमें क्या पता चलता है कि 3 डज नॉट डिवाइड d। ठीक है दोस्तों, यानी 3 और d की GCD 1 है। अब दोस्तों अब ये बात याद रखिए, अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, when we divide any number let m by 3, जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारा m क्या होता है, उसको हम 3k+0 लिख सकते हैं, या वो 3k+1 फॉर्म का होगा, या वो 3k+2 फॉर्म का होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 ही आ सकता है और कुछ नहीं। इसी प्रकार अगर हम d को डिवाइड करें 3 से, यानी व्हेन वी डिवाइड d बाई 3, तो दोस्तों हमारे 3 पॉसिबल केस हो सकते थे। या तो d की वैल्यू क्या आती 3k+0, या 3k+1, या 3k+2। पर दोस्तों d की वैल्यू 3k नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं 3 डज नॉट डिवाइड d, और अगर d की वैल्यू 3k होती है दोस्तों तो यहाँ पर वैल्यू रखें। तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए हमने ये दिखाया कि 3 और d की GCD 1 है। इसका मतलब d की वैल्यू या तो ये वाला केस हो सकता है 3k+1 या 3k+2 वाला, इसके अलावा d की कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा कि अगर हमें दिया हुआ होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर b डिवाइड करता है a को, तो आप लिख सकते हैं a = bc। ऐसे ही दोस्तों क्योंकि d डिवाइड करता है 3n+2 को, तो हमने लिख दिया 3n+2 = dt, जहाँ पर bc की जगह dt लिया गया है और a की जगह 3n+2 है। अब दोस्तों t क्या है, t यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। अब दोस्तों आप एक बात याद रखिए, अगर d 3k+1 होगा तो t की वैल्यू दोस्तों डेफिनेटली 3k-+2 फॉर्म की होगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ। dt की मल्टीप्लाई क्या होगी दोस्तों 3k+1 और 3k-+2। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई पहले ऐसी होगी तो क्या आएगा दोस्तों 9k। जब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो आएगा 6k। जब 1 की मल्टीप्लाई 3k के साथ होगी तो 3k, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 2। अब दोस्तों इन तीनों टर्म में से 3 कॉमन उठा लीजिए, अंदर के बजाय 3k + 2k + k, और यहाँ पे बाहर बजा 2। इस टर्म को एक इंटीजर का नाम ले दीजिए दोस्तों, मान लिया n+2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो dt की वैल्यू है वो 3n+2 फॉर्म की है। कब, जब मेरी d की वैल्यू ये थी और t की वैल्यू ये थी। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 2 होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं d की वैल्यू ये वाली लूँ 3k+2, तो दोस्तों t की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 रिमाइंडर वाली बन जाएगी। यानी दोस्तों d और t में से एक तो इस फॉर्म का होगा, एक इस फॉर्म का होगा डेफिनेटली। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों को ऐड करें, चाहे यहाँ पे ऐड कर लीजिए चाहे यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो दोस्तों इन दोनों का जो सम है वो 3 से जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि पूरी टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा। अब दोस्तों d क्या था, ए डिवाइजर ऑफ 3n+2,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार डी भी एक डिवाइज़र है और टी भी एक डिवाइज़र है 3n+2 का। तो दोस्तों जो सभी डिवाइजर्स हैं 3n+2 के, हम उनको इस तरीके के पेयर में सम अप कर सकते हैं, यानी सिंस ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 3n+2 कैन बी पेयर्ड इन दिस मैनर, क्योंकि दोस्तों हम किन्हीं भी दो डिवाइजर्स को ऐसे दिखा सकते हैं कि उनका सम 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही दोस्तों हम कह सकते हैं क्योंकि दो डिवाइजर का सम डिविजिबल है तो बाकी डिवाइजर्स को भी आप इन्हीं दो फॉर्म के अंदर दिखाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो सभी डिवाइजर्स का सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। और इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि सिग्मा ऑफ 3n+2 इज कंग्रुएंट टू 0 mod 3। तो ऐसे करके हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया कंप्लीट है। अब दोस्तों करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8 से। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर कहा गया है इफ़ n इज़ ए पावर ऑफ 2, यानी दोस्तों जो n है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सकता है n की पावर m ले लीजिए दोस्तों, जहाँ पर m की वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यानी दोस्तों अगर n m की पावर है देन प्रूव दैट सिग्मा n इज ओड। और दोस्तों याद रखिएगा हमने यहाँ पर पावर पॉजिटिव में ली है ना कि नेगेटिव में, क्योंकि दोस्तों हमारा n एक इंटीजर है। यहाँ पर आपको अंडरस्टूड करके चलना है कि n इंटीजर है तो ये नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा ना कि छोटा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव में चला गया तो n इंटीजर नहीं रहेगा। तो आपको प्रूव करना है दोस्तों जो सिग्मा फंक्शन है n का वो ओड होगा। तो दोस्तों देखिए पहले तो मैंने मान लिया n इक्वल टू 2 की पावर 0, क्योंकि हमारा m 0 भी सकता है और 0 से बड़ा भी। तो पहला केस मैंने लिया जब m 0 होगा तो यहाँ पर मैंने ले लिया 0। आप जानते हैं दोस्तों किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये n आ गया 1। अगर n 1 आ गया दोस्तों तो सिग्मा 1 क्या होता है 1, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो दोस्तों ये तो ओड आ गया। अब बाकी वैल्यूज़ के लिए प्रूव करते हैं, यानी m ग्रेटर देन 0 के लिए। अब दोस्तों m ग्रेटर देन 0 के लिए हमने मान लिया कि n इक्वल टू 2k है, जहाँ पर k की वैल्यू क्या है दोस्तों ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी हमने ले लिया k की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने 0 वाला केस यहाँ पे दिखा दिया तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लेंगे। अब दोस्तों सिग्मा n क्या होगा सिग्मा ऑफ 2k, और 2k का मतलब क्या है दोस्तों सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 2k, यानी इस नंबर के सभी डिवाइजर्स का हमको सम करना है, यही सिग्मा का मतलब होता है। अब दोस्तों 2 की पावर k को क्या क्या डिवाइड करेगा 1 तो सभी को डिवाइड करता है। अब दोस्तों 2 की पावर क्या है कि 1 नंबर है, यानी 2 की सभी पावर्स इसको डिवाइड करेंगी जो k से छोटी होंगी, यानी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये सभी पावर्स जो k से छोटी होंगी वो सभी इस नंबर को डिवाइड कर देंगी। इनके अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये 2 की पावर में है, यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है तो इसको केवल 2 की पावर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी का सम कर दिया। अब दोस्तों आपने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर जीपी के बारे में पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके सम का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आप सभी टर्म का सम करना चाहें। जीपी क्या होता है दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। जीपी वो होता है जैसे 1 2 4 6 8, जब दो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर किन्हीं दो टर्म्स के बीच का कॉमन रेशियो होता है। यानी दोस्तों अगर मैं डिवाइड करूँ 2 को 1 से, यानी इस टर्म को पिछली टर्म से, तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, और ये किसके इक्वल आना चाहिए फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। यानी दोस्तों हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिवीज़न को सेम रूप दिया जाएगा, यानी उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। वो जीपी होता है, यहाँ पर 8 आएगा दोस्तों और यहाँ पर 16 आएगा, तभी एक जीपी बनेगी 1 2 4 8 और 16। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिफरेंस आया, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस को जीपी कहा जाता है। अगर आप इस टर्म को देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 2/1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2/2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 2 की पावर 3/2 की पावर 2 करेंगे जब भी 2 आएगा, यानी ये एक जीपी है। और ये क्या है दोस्तों सम, तो हमें पता है जीपी की सम का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n-1 और r-1। यहाँ पर r की वैल्यू कभी भी दोस्तों 1 नहीं हो सकती, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अब दोस्तों यहाँ पर r क्या है, r क्या होता है हमारा कॉमन रेशो, यानी जो आपको अगली टर्म को पिछली टर्म के डिवाइड करने से मिलता है। यहाँ पर अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 2, ऐसे मैं 2 की पावर 2 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करूँ तब भी मेरा क्या आएगा दोस्तों 2 ही। तो यानी मेरे r की वैल्यू क्या है दोस्तों 2। ऐसे ही a क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म a की जगह 1 आ गया, r की जगह क्या है दोस्तों मेरा 2। अब दोस्तों n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है देखिए दोस्तों 1 2 3 अप टू k, यानी k टर्म्स तो हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, बाकी बची एक ये एक्स्ट्रा टर्म, यानी ये टर्म तो है दोस्तों k और +1, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म है तो k +1 टर्म हमारी हो गई -1 -1।
अपॉन आर माइनस वन, आर की वैल्यू 2 है -1, ये 1 हो गया दोस्तों। तो यहाँ बचा 2 की पावर k प्लस 1 -1। अब दोस्तों 2 की पावर k प्लस 1 -1 क्या होगा, ओड, क्योंकि दोस्तों 2 की पावर k प्लस 1 है इवन। अगर ये इवन नंबर है तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो आपको ओड नंबर मिलेगा। और ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, सिग्मा ऑफ 2k की, जो कि इक्वल था सिग्मा ऑफ n के, यानी हमारा सिग्मा n ओड है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू 1 के लिए हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया था, यानी दोस्तों सिग्मा n हमारी सभी वैल्यूज़ के लिए ओड होगा जब n क्या होगा, पावर ऑफ 2। तो ये था दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। आज के लिए बस इतना ही, कल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।